हाय, इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे मैट्रिसेस की। सी वी आर गिवन इन फर्स्ट क्वेश्चन इन मैट्रिक्स वी आर गिवन विद मैट्रिक्स ए। ओके, फर्स्ट में क्या बताना था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर कैसे देखते हैं। जो नंबर ऑफ रोज होती हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे ऑर्डर को डिनोट करते हैं। ओके, सी जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, अब पहले इसके रो काउंट करेंगे। एक रो, दो रो, तीन रो। ओके, रो है 3 और अब इसके कॉलम को काउंट करोगे 1 2 3 4। ओके, 4 है तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स को आप जो ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम है उनके प्रोडक्ट मतलब 3 × 4 मतलब 12। ठीक है, नंबर आप इसको वैसे भी कर सकते, काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या सिंपली मल्टीप्लिकेशन लिख दो क्योंकि उनका प्रोडक्ट ही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर इन्होंने बोला राइट दी एलिमेंट, जो हमें एलिमेंट पूछे हैं A/3 मतलब रो में फर्स्ट रो का और कॉलम का है थर्ड, मतलब रो ये होगी, कॉलम 3 थर्ड ये होगा, मतलब 19 एलिमेंट A13 होगा हमारा 19। उसके बाद हमें पूछा है A21 C, ये हमारा रो का नंबर हो गया 2, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो और एलिमेंट मतलब कॉलम 1 का ये हो गया 35। फिर हमें बोला 3 मतलब रो थर्ड होनी चाहिए और कॉलम भी थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम थर्ड हो गया मतलब रो थर्ड होगी, कॉलम भी थर्ड है 1 2 ये वाला। नेक्स्ट है 2 4 मतलब रो सेकंड होगी 1 2 ये वाली होगी और कॉलम होगा ये फोर्थ। फिर है A23 वही है, रो सेकंड होगी और कॉलम का थर्ड होगा ये। ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ, आपको आ गया होगा ये। ठीक है कि हमारा देखो फर्स्ट वाली होती है हमारा रो को डिनोट करती है, सेकंड होती है हमारी कॉलम को। सिंपली आप पहले फर्स्ट देखो, ये देखो फर्स्ट रो को डिनोट करिए तो फर्स्ट पे रख लेना अपना ये ऐसे। फिर सेकंड क्या बोलना, कॉलम थर्ड होना चाहिए, काउंट कर लेना 1 2 3 तो ये वाला होगा। सिंपल सी बात है, या आप ऐसे कर सकते हो। देखो जैसे हमें क्या गिवन थी 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 -5 और 17। देखो सिंपली से आप ऐसे कर सकते हैं, हम दो ले लेते हैं A33 और A24। ठीक है, देखो C ये हमारा रो का नंबर 1 2 3, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्रॉस, ऐसे हमने कर दिया। फिर इन्होंने बोला है थर्ड ही कॉलम होना चाहिए 1 2 थर्ड कॉलम, तो उसको ऐसे कर देना जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करे, मतलब जहाँ पे ये कॉमन आ रहा है रो में भी कॉलम में भी, वो हमारा एलिमेंट हो जाएगा। सिंपल सा, ठीक है, ऐसे ही आप इसमें कर सकते हो। सेकंड क्या है, रो है, फर्स्ट सेकंड हमारी रो हो जाएगी ये वाली और फोर्थ क्या आ जाएगा हमारा कॉलम आ जाएगा 1 2 3 4 ये वाला, ये हमारा एलिमेंट आ गया। ठीक है, सिंपल सा है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़, अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें 12 एलिमेंट मतलब एंट्रीज है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन, उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकती है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है 24, हमें पता है इसको हम MN मतलब इनका प्रोडक्ट होता है, ये हमारा नंबर ऑफ रोज होती है, ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीपल के उसमें 1 × 2, इसको हम रिवर्स में भी लिख लेंगे 2 × 1 2 × 12 12 × 2 3 × 8 8 × 3, इसके बाद हम 4 × 6 6 × 4, 8 से 8 वाला तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 12 वाला लिख सकते हैं 2 × 12, ये हमारे ऑर्डर आ जाएंगे पॉसिबल। ठीक है, सिर्फ इनके मल्टीपल लिखने हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं मल्टीपल की फॉर्म, मतलब 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 × 12 की वो मल्टीप्लाई करके हमें वही मिले। ठीक है,
वट इफ़ इट हैज़, अगर उसके 13 एलिमेंट होते, कोई मैट्रिक्स है उसको 13 ही एलिमेंट हो, 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपली हम बस ऐसे लिख सकते हैं, तो बस उसके यही ऑर्डर होंगे। देखो आप थर्ड वाली को कर सकते हो, सेम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या देगा? कंस्ट्रक्ट आ 2x2 मैट्रिक्स करनी है। उसकी नोटेशन ये है, उस एलिमेंट जो जिसके एलिमेंट है ये दे रखे हैं। हम एक को ट्राई करेंगे, बाकी को आप करना, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। सी देखो पहली चीज़ हमें 2x2 दे रखा है, ठीक है। 2x2 मतलब 2 ही रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। ये आई का नंबर है, ये जे का नंबर है, जैसे इसने लिख रखा है ए आई जी, ठीक है। मतलब कैसे आएंगे? आई की वैल्यू 1 2 और जे की भी 2 1 2, A11 A12 A21 और A22। ये अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा हम कैसे लिख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा आपको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, हम ये वाले को ट्राई करते हैं और बाकी आप दोनों करके देखना, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। ए आई जी हमें कैसे गिवन है? ऐसे दे रखा है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालना है A11, मतलब आई की भी वैल्यू 1 और जे की भी 1 है, 1 बाय 1, ठीक है। हमारा पहला एलिमेंट ये आ गया। हमें सेकेंड एलिमेंट निकालना है 1 2, मतलब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो ऐसे इसको दे रखा है 1 बाई 2 आ जाएगा, ये हमारा सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है? ये वाला है, एंट्री है वही है, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है, मतलब 2 बाई 1 2 आ जाएगी। और ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, ये आई की वैल्यू ये जे की है 2 बाई 2, मतलब आई की वैल्यू बाई जे की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हम सिंपली मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट, ये हमारा लास्ट एलिमेंट, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। ओके, हम अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 5th पे हमें क्या बोला? कंस्ट्रक्ट आ 3x4 मैट्रिक्स, मतलब हमें 3 बाई 4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। वो एलिमेंट जिसके एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं, देखो ये सेम है इनसे, ठीक है। अब कर सकते हो इनको ट्राई, इसे हमने पीछे भी एक कर रखा है, जैसे ये वाला ट्राई कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आई तो समझने में बहुत सिंपल, आप उसको ट्राई करके देखना। सिंपली जैसे देखो 3x4 दे रखा है, तो 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। सिंपली पहले आप उसको जैसे एक जनरल फॉर्म में लिख लेना, आई की वैल्यू 1 2 3 आ जाएगी और जे की वैल्यू 1 2 3 4 आ जाएगी, और आप ट्राई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द इक्वेशन। देखो इनकी वैल्यू निकालनी है, जब एक दूसरे के इक्वल दे रखे तो इक्वल ही होंगे ना, कैसे ऑर्डर में भी होंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। तो ये एक दूसरे के इक्वल है, तो पहले हम किसी को भी कर सकते हैं ट्राई। मैं आपको ये वाले ट्राई करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये वाला तो सिंपल है, डायरेक्ट ये इसकी हो जाएगा, ये इसकी हो जाएगा, ये इसकी हो जाएगी, ये भी सिंपल है। पर कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ करके। यहाँ भाई है, हम सिंपली नोट कर लेंगे कैसे दे रखा है। ठीक है, हमने नोट कर लिया। सी ऑर्डर सेम है 2x2, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, सेकंड एलिमेंट विद सेकंड एलिमेंट। ये तो ऑलरेडी इक्वल दे रखे, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लिख लेंगे। जैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके साथ थर्ड एलिमेंट, ये लास्ट है तो लास्ट वाले के साथ, ठीक है। देखो इसका तो कोई यूज़ नहीं है, इधर से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। z की क्या आ जाएगी? इसको इधर ले जाएंगे, 5 - 5 में तो 0 आ जाएगी, z = 0, ठीक है। अब हमें इनकी दे रखी है x प्लस वाई की 6 के और x वाई का प्रोडक्ट 8 के दे रखा, तो इधर से हम किसी चाहे इधर से एक की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर सकते हैं इनमें से, तो हमें इधर से निकाल लेंगे x की वैल्यू।
एक्स की हमारी क्या आएगी 6 माइनस वाई आ जाएगी। तो हम इसमें पुट करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा। हम इसको सोल्व करते, देखो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8। हम सारी वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे, इधर ले जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल 0। देखो हम y की क्या वैल्यू पुट करें कि ये सेटिस्फाई कर दे, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके बाद होता है x, मतलब जो हमारी वैल्यू नीड है, मतलब y माइनस b प्लस माइनस d बाई 2a। और ये क्या होता है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसका होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब जो ये b a c है ना, ये होते हैं इनके कोफिशिएंट होते हैं। तो आप सिंपली निकाल सकते हो, इनके आएंगे 2 और 4 आ जाएगा, दोनों नेगेटिव के। ओके, माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। तो यहाँ से निकालेंगे y माइनस 2 माइनस 4y माइनस 2, मतलब हमारी वैल्यू आएगी 2 और 4, y की आएगी 2 और 4। अब हम x से निकालेंगे, x क्या था 6 माइनस वाई। देखो जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, जब 4 होगी 2 आ जाएगी। ठीक है, बस हमें ये निकालना था, अब लिख देंगे सिंपली। ये वाला भी आप निकाल सकते हो, ये वाला इसकी आ जाएगा, क्योंकि ये 1 क्रॉस, ये कौन सी है 1 2 3 3 रो है, और कॉलम एक है 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1। ओके, सिंपली निकाल सकते हो। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यूज़ निकालनी है, ये भी सिंपल है। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी, बस सिंपली एक बार वैल्यू लिख लेंगे हम। देखो हमने लिख लिया, जब ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो वही बात है, ऑर्डर तो इनका सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट के साथ करेंगे, a माइनस बी 1 माइनस 1, इसको सेकंड के साथ करेंगे। ठीक है, अब बस हमें सॉल्व करना है इनको सिंपली। ठीक है, देखो इसको और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम वैल्यू आ जाएगी। देखो ये लिखते हैं सी, हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो 0 0 का तो कुछ होता ही नहीं, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा माइनस ए, मतलब ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। और अब अगर हम यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की आ जाएगी, और इनमें से किसी में अगर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की आ जाएगी। तो हम यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब बी की आ गई हमारी 2। अब सी की निकाल लेंगे, 2 × 1 प्लस सी इक्वल 5, 2 आ जाएगा, इधर ले जाएंगे 3 आ जाएगा। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, 3c प्लस 8 इक्वल 30, क्योंकि हमने सी की मतलब डी की निकालेंगे, सी की तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। 3 × 3 प्लस डी इक्वल 13, ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 13 है। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और हमें यही निकालना था। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा 8th क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स गिवन है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बताई थी मैंने आपको, क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके रो भी सेम होते हैं और कॉलम भी सेम होते हैं। तो ये वाला होगा ना, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स जब होते हैं जो दोनों रो और कॉलम सेम हो। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, मतलब किस वैल्यू से, इनमें से कौन सी वैल्यू से जो ये मैट्रिक्स है वो इक्वल हो जाती है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपली हमें इनको जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल
रख लेंगे, क्योंकि हमें यही दिखाना है कि इस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स होंगी जो ये दे रखी है हमें, इक्वल होंगी। ये मैट्रिक्स ऑर्डर तो ऑलरेडी सेम है दोनों की। सेकेंड थिंग, हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालना जिसकी उसमें ये इक्वल होंगे। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी इधर, -7/3। इधर से y की आएगी हमारी 7, इधर से हमारा y की वैल्यू आ रही है 7, इधर से x की आएगी -2/3। देखो इसमें देखने से हमें क्या पता चलता है, y के तो सेम है पर x की तो अलग अलग आ रही है ना, हमारी सेम आनी चाहिए, तो इसकी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ इन्होंने एक वैल्यू रख दी, ये वाली तो हमारी आ ही नहीं रही, वैसे भी 7 आ रहा है, ये वाली आ रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है फाइंड करना। पॉसिबल जब होता है जब वो वैल्यू सेम आए, एक्स की भी और वाई की भी सेम आए। ओके, लास्ट है, लास्ट में क्या बोल रखा, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर की, 3x3 विद एंट्री, मतलब कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं 3x3 की, जिसमें विद ईच एंट्री 0 और 1 की एंट्री हो सके। मतलब कोई मैट्रिक्स हैं 3x3 की जिसमें 0 की भी एंट्री हो सकती है या 1 की भी एंट्री हो सकती है, वो कितनी है। देखो सिंपल सी बात है, देखो जो एंट्री है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम यहाँ कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को ऊपर आ जाएगा उनका जो मैट्रिक्स का नंबर, मैट्रिक्स कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, नॉट एलिमेंट। ये मतलब कैसे, 1 2 3 4 5 6 इनका प्रोडक्ट, बस नंबर ऑफ एंट्री कितनी दे रखी, 0, मतलब 2 × 9, सिंपल सा ये है। फिर अगर आपको ऐसे दे रखा हो कुछ भी अलग मान लो, जैसे कोई मैट्रिक्स दे दी, 2x3 की मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, और एलिमेंट उन्होंने बोल दिए, उसमें एलिमेंट हम कर सकते हैं। देखो ये ऑर्डर दे दिया, एलिमेंट बता दिए, उसमें हम पुट कर सकते हैं 1 2 या 0, ठीक है, इनमें से आ सकते हैं। देखो वैसे हम इसको वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या सिंपल से जो मैंने भी बताया आपको ऐसे निकालना है। देखो नंबर ऑफ एंट्री मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 है, और ऑर्डर का जो प्रोडक्ट आता है वो 6, ये हो जाएगा। ऐसे ही आप जो भी पूछ रहे हो आप निकाल सकते हो। यहाँ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके पहले वाले जो एग्जांपल दे रखे बेसिक है वो करेंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।